हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, रोड एस्टिमेट। और रोड एस्टिमेट का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हम 2 केस डिस्कस किए थे। पहला केस था जब केवल 2 सेक्शन हो और दोनों सेक्शन की डेप्थ या फिर हाइट सेम हो, उसके लिए हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। और केस 2 आपका था जब केवल 2 सेक्शन हो और दोनों सेक्शन की डेप्थ या फिर हाइट अलग अलग है, उस केस में आप किस तरीके से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। उन सभी चीज़ों को पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। आज पार्ट 2 में कुछ 2 इम्पोर्टेंट मेथड हैं, उन मेथड को डिस्कस करेंगे। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 2 केस ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आप केस नंबर 3 लिखिए। केस नंबर 3, जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो। जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो, चलो फोन उठा लें। जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो और उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो। जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो और उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो, तब किस तरीके से आप क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट मेथड हैं, उन मेथड को हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए पहली मेथड है ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड। पहली मेथड कौन सी है? ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड। उसको आप लिखिए, ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड। ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड। ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड, इसका यूज तब किया जाता है जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो और उनके बीच की डिस्टेंस सेम हो। समझते हैं इसको। ये मान लीजिए कोई लेंथ है। लेंथ मान लीजिए 2 किलोमीटर की है, 2 किलोमीटर है, जिसमें कटिंग या फिलिंग कुछ भी की गई हो, चाहे कटिंग की गई हो या फिलिंग, उसमें 2 से ज़्यादा सेक्शन है। 2 से ज़्यादा सेक्शन होने का मतलब क्या है? देखो, 2 से ज़्यादा सेक्शन होने का मतलब ये है कि सभी सेक्शन की हाइट क्या होगी? अलग अलग होगी। कुछ हाइट क्या होगी? हाइट या फिर डेप्थ क्या होगी? अलग अलग होगी। मान लीजिए D1 है, इसकी हाइट 1 मीटर है। D2 है तो इसकी हाइट 1.2 मीटर है। D3 है, इसकी हाइट कुछ और होगी। D4 है, D5 है। इन सब की हाइट अलग अलग होगी। सबकी हाइट अलग अलग होगी तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सभी सेक्शन का अलग अलग आएगा। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, तो सक्सेसिव क्रॉस सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है एक कैपिटल D है, जो कि सभी की क्या है? सेम है। इसको थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो D क्या है? आपकी कॉमन डिस्टेंस है। D क्या है? कॉमन डिस्टेंस है, जो कि 2 सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है सभी के बीच की, वो सेम है। और सभी सेक्शन की जो डेप्थ है वो अलग अलग है। तो इस फार्मूले की सहायता से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते हैं। ये फार्मूला कब के लिए है? ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लीजिए। जब 2 से ज़्यादा सेक्शन हो और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो? सेम हो, तो ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड का यूज किया जाता है। तो फार्मूला क्या होता है उसको लिखिए। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क क्या होता है आपका? दरअसल होता है वॉल्यूम। क्या होता है? वॉल्यूम। तो V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका होता है कॉमन डिस्टेंस बाई 2, यानी कैपिटल D बाई 2, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन प्लस 2A1 2A2 2A3 प्लस डैश डैश 2AN-1। एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ये है फार्मूला क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने का। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने का ये फार्मूला है ट्रेपेजोइडल मेथड से। इसको देखते हैं। देखो,
इस तरीके से कुछ है, बहुत सारे सेक्शन हैं, बहुत सारे सेक्शन हैं, दो से ज़्यादा सेक्शन हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी है, जो कि सभी के बीच की सेम है। मान लीजिए जो भी होगी डिस्टेंस क्या है, सेम है। ठीक है, पहले वाले सेक्शन को हम A0 दे रहे हैं, पहले वाले सेक्शन का एरिया A0 है, लास्ट वाले का आपका क्या है, AN है। ए आपका A1 है, ए आपका A2 है और ये क्या होगा, AN-1 होगा। लास्ट से पहले वाला जो सेक्शन है वो AN-1 है, समझ रहे हैं आप। तो इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे, कॉमन डिस्टेंस बाई 2, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन प्लस ट्वाइस एरिया ऑफ, अब इसको हम A1 दिए हैं ना, 2A1 प्लस 2A2 प्लस 2A3 जितने भी हैं उसको आप कर लेंगे। ये है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालने का फार्मूला। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, इस फार्मूले से डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, तो आप इस फार्मूले को डायरेक्टली भी याद रखिए। इसका दूसरा फॉर्मेट भी है, यदि इस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा कैपिटल डी A0 प्लस AN/2 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश डैश AN-1। इस फॉर्मेट में भी कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं, आप इनको भी ध्यान रख लेना, इस फॉर्मेट को भी ध्यान रख लेना। एक बार किसी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक SSC में आया है, आप चेक कर लेना, लेकिन इस फॉर्मेट को भी ध्यान में रखना। ये ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड है जिससे हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते हैं। एक और फार्मूला है वो है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, इसी सीरीज में है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। एक तो हम पहले पढ़ चुके हैं जब केवल 2 सेक्शन होते थे, जब केवल 2 सेक्शन होते हैं तो एक ट्रेपेजोइडल फार्मूला मेथड, ये वाला हम पहले पढ़ चुके हैं। कब के लिए है, जब केवल 2 सेक्शन हो, जब केवल 2 सेक्शन हो तब के लिए फार्मूला था L/6 A1 प्लस A2 प्लस 4AM। लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जब 2 से ज़्यादा सेक्शन होते हैं और उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तब के लिए इस फार्मूले को हम पढ़ रहे हैं, यह है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, तो देखिए ये फार्मूला कब अप्लीकेबल होता है, नोट करके एक पॉइंट आप लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल, दिस फार्मूला इज अप्लीकेबल व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ सेक्शन, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन, समझते हैं, ऑड नंबर ऑफ सेक्शन हो। ये फार्मूला तभी अप्लीकेबल होता है जब ऑड नंबर ऑफ सेक्शन होते हैं। और ऑड नंबर ऑफ सेक्शन क्या है, देखो 2 से ज़्यादा सेक्शन है, ये मान लीजिए आपका A0 है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। अब यहाँ नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, नंबर ऑफ सेक्शन इसमें कितने हैं, 5 है ना, दरअसल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। ये रिप्रेजेंट करने तरीका अलग है, पहले वाले को A0 दे दिए तो दूसरे वाले को A1 देंगे, ऐसे कुछ है। तो आप देखिए इस फार्मूले का उपयोग तभी करते हैं जब नंबर ऑफ सेक्शन क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ सेक्शन ऑड हो और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। 2 सेक्शन के बीच की डिस्टेंस क्या हो, सेम हो। ये जो 2 सेक्शन के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, वो क्या है, सेम है। 2 सेक्शन के बीच जो डिस्टेंस है, 2 सक्सेसिव यानी 2 लगातार सेक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम है। डी क्या है, आपकी कॉमन डिस्टेंस है। और इस फार्मूले का उपयोग तभी करते हैं जब नंबर ऑफ सेक्शन क्या हो, ऑड हो, नंबर ऑफ सेक्शन क्या हो, ऑड हो। तो इसको आप नोट करके लिख लेना, डी क्या है आपकी, कॉमन डिस्टेंस है, कॉमन डिस्टेंस है, क्या है, कॉमन डिस्टेंस है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है आपका क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालने का, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क
क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क क्या होता है, दरअसल वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम स्लीव को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी हो जाएगा कॉमन डिस्टेंस बाय 3। पहले मैं लैंग्वेज में लिखता हूँ, इसके बाद न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख देंगे। कॉमन डिस्टेंस बाय 3, कॉमन डिस्टेंस बाय 3 एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस ऑफ लास्ट सेक्शन, एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ एरिया वन सेक्शन, एरिया ऑफ इवन सेक्शन प्लस 2 सम ऑफ एरिया ऑफ ऑड सेक्शन, सम ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन। समझ रहे हैं आप? देखो, कॉमन डिस्टेंस बाय 3 एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन, ये कंटिन्यू है, लगातार है चीज, प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन प्लस सम ऑफ एरिया ऑफ ऑड सेक्शन। हम आपको समझा रहे हैं। v इक्वल टू कॉमन डिस्टेंस क्या है, कैपिटल D बाई 3। पहले वाला सेक्शन क्या है आपका n0, लास्ट वाला सेक्शन क्या है an, प्लस 4 टाइम्स सम ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन। जो इवन सेक्शन है, इवन सेक्शन कौन कौन से हैं, A2 है आपका, A4 है, ये सब क्या है, इवन सेक्शन है। तो आपको इनको लिखना है A2 प्लस प्लस an माइनस 1 प्लस 2 A3 प्लस A5 प्लस an माइनस 2। देखो, इस चीज को समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन प्लस एरिया ऑफ लास्ट सेक्शन, सम ऑफ एरिया ऑफ इवन सेक्शन, इवन होंगे। कुछ भी होगा, मान लीजिए 9 यहाँ होगा तो 9 में 1 घटेगा तो 8 आ जाएगा, इवन आ जाएगा। यदि यहाँ कोई भी सेक्शन होगा उसमें यदि 2 आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पास क्या है an माइनस 2, तो आप इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं तो हम आपको करवा दिए हैं। क्या होता है, किसके लिए वैलिड होता है, सारी चीज़ें ये वैलिड होता है जब नंबर ऑफ सेक्शन क्या हो, ऑड हो, उस केस में प्रिंस मॉडल फार्मूला मेथड वैलिड होता है। तो ये तो आपको 2 मेथड थे। इसके अलावा अब हम आपको एक क्वेश्चन करवाएंगे। क्वेश्चन क्या है, जो भी अभी तक हम पढ़े हैं उसको अप्लाई करना सीख जाएं, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम तो पहला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हम कॉपी कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन को आप यहीं समझ लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 200 मीटर लेंथ। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालना है आपको, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। अर्थवर्क में आपका कटिंग भी आता है और क्या आता है, फिलिंग अर्थात बैंकिंग भी आता है। क्या आता है, बैंकिंग भी आता है। समझते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क फॉर 200 मीटर लेंथ फॉर अ पोर्शन ऑफ अ रोड इन एन यूनिफॉर्म ग्राउंड। देखो, एक यूनिफॉर्म ग्राउंड है जिसमें रोड बन रही है, तो उसके कुछ पोर्शन में 200 मीटर में, उसके कुछ पोर्शन में अर्थात 200 मीटर में बैंकिंग की गई है। क्या की गई है, बैंकिंग की गई है, मिट्टी की फिलिंग की गई है। तो पहले वाले सेक्शन की इसमें हाइट है 1.0 मीटर एंड जो लास्ट वाला सेक्शन है उसकी हाइट है 1.6 मीटर। फॉर्मेशन विड्थ आपको दिया है 10 मीटर, साइड स्लोप दिया है 2:1 और एज्यूम दैट देयर इज नो ट्रांसवर्स स्लोप। आपको एज्यूम करना है कि कोई भी ट्रांसवर्स स्लोप नहीं है। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। हम सेकंड पेज में जा रहे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को राइट कर लीजिए फटाफट।
आई होप आप क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो देखिए हमें क्या क्या दिया था, क्वेश्चन को समझते हैं। एक यूनिफॉर्म ग्राउंड है, यूनिफॉर्म ग्राउंड है। उस यूनिफॉर्म ग्राउंड में कुछ पोर्शन में यानी 200 मीटर लेंथ में, 200 मीटर लेंथ में मिट्टी की फिलिंग की गई है, मिट्टी की फिलिंग की गई है अर्थात बैंकिंग की गई है। जिसमें पहले वाले जो सेक्शन है उस सेक्शन की जो हाइट है वो है D1 लिख दिए, फिर आप H1 लिखिए जो भी लिखना है, 1.0 मीटर। और दूसरे वाले सेक्शन की जो हाइट है डेप्थ है 1.6 मीटर। देखो ग्राउंड लेवल से ऊपर क्या होता है, बैंकिंग होती है, और ग्राउंड लेवल से जब नीचे जाते हो क्या होता है, कटिंग होता है। तो बैंकिंग केस में हाइट लेते हैं और कटिंग के केस में क्या लेते हैं अपन, कटिंग के केस में अपन लेते हैं डेप्थ। लेकिन नॉर्मली जो हम लिखते हैं वो डी से लिख देते हैं। तो कटिंग की जो बैंकिंग है, पहले वाले सेक्शन की हाइट है 1 मीटर और दूसरे वाले सेक्शन की हाइट है 1.6 मीटर। ये आपको दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है फॉर्मेशन विड्थ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, फॉर्मेशन विड्थ है 10 मीटर। साइड स्लोप दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल रेशियो वर्टिकल, ये आपका है 2:1। तो आपको कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने का मतलब यहाँ है कि कितना मिट्टी यहाँ फिल की गई है, कितना मिट्टी यहाँ इस पोर्शन में कितनी मिट्टी फिल की गई है। और यहाँ कोई ट्रांसवर्स स्लोप भी नहीं है, यहाँ कोई ट्रांसवर्स स्लोप भी नहीं है। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिला के बात यह है कि दो सेक्शन है, दो सेक्शन है। पहले वाले इस तरीके से ट्रेपेजोइडल सेक्शन है, क्या सेक्शन है, ट्रेपेजोइडल सेक्शन है। 10 मीटर इसकी क्या है, फॉर्मेशन विड्थ है, और इसकी जो डेप्थ है 1.0 मीटर। साइड स्लोप कितना है इसका, 2:1। साइड स्लोप कितना है, 2:1। ये डेप्थ है यानी D1 है, ठीक है। D1 आपको 1.0 मीटर दिया हुआ है। दूसरा वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से है। ये विड्थ कितनी है, 10 मीटर है, साइड स्लोप 2:1 है, और इसकी जो डेप्थ है 1.6 मीटर है यानी D2 1.6 मीटर है। और आप देखिए इसमें AB2:1 है, साइड स्लोप AB2:1 है और AB2:1 है। यहाँ कोई भी ट्रांसफर स्लोप नहीं है। यदि ट्रांसफर स्लोप होता तो आपको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता डायग्राम। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपको ट्रांसफर स्लोप दिया होता तो डायग्राम कैसे बनता आपका, कुछ इस तरीके से बनता। आपको साइड स्लोप इधर हो जाता और ये जो होता है क्या होता आपका, ट्रांसफर स्लोप होता। लेकिन ट्रांसफर स्लोप नहीं है इसलिए यहाँ पास हम नहीं लेंगे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कोई भी ट्रांसफर स्लोप नहीं है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा पार्ट 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या बताई थी, पार्ट 1 में कि जब दो सेक्शन हो और दोनों सेक्शन की हाइट या फिर डेप्थ अलग अलग हो, इसकी 1 मीटर है इसकी 1.6 मीटर है, अलग अलग है ना। तो हियर सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों की हाइट क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। लिख लो इस चीज़ को। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 मेथड है जिससे हम क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, फिर लेंथ से मल्टीप्लाई करके क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, आइए देखते हैं। पहला मेथड है आपका मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिमाइंड कर सकते हैं। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, आपके पास देखो पहला वाला सेक्शन था D1 इसकी हाइट है 1 मीटर, दूसरे वाले सेक्शन की हाइट क्या है 1.6 मीटर। तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड में हम क्या करते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको मिड में एक सेक्शन काटनी पड़ेगी और उस सेक्शन का आपको एरिया निकालना पड़ेगा, यानी मिड सेक्शनल एरिया निकालनी होगी आपको, मिड सेक्शनल एरिया निकालनी पड़ेगी। बीच में एक सेक्शन काटेंगे आप और उसकी एरिया आप निकालेंगे। तो मिड सेक्शनल एरिया क्या होती है, इसको हम लिखते हैं ए मिड से, ये आपका क्या है मिड सेक्शनल एरिया। मिड सेक्शनल एरिया ये क्या होता है, ये आपका होता है BDM प्लस FDM का स्क्वायर। ये DM क्या है, DM होता है दोनों का एवरेज।
दोनों सेक्शन की डेप्थ या हाइट का एवरेज, मीन डेप्थ कहेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको? मीन डेप्थ या फिर एवरेज, मीन डेप्थ या फिर इसको बोल सकते हैं आप एवरेज डेप्थ। ठीक है, तो बीच में एक सेक्शन काटेंगे और उस सेक्शन के पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालेंगे, ये आप निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैसे निकालोगे आप? क्वांटिटी ऑफ, ये आपको हो जाएगा मिड सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा। तो देखो मिड सेक्शनल एरिया क्या है आपका, बी डी एम प्लस एफ डी एम का स्क्वायर, लेंथ जो भी है लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप वैल्यू पुट कीजिए फटाफट। पहले आप डी एम निकाल लीजिए, पहले आप डी एम निकाल लीजिए। आपको यहाँ विड्थ भी दिया हुआ है, विड्थ कितना है 10 मीटर है। आपको एफ भी पता है, देखो एफ रेशियो 1 था ना, 2:1, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2। और एल भी आपको दिया हुआ है, एल कितना है? 200 मीटर है। हमें यहाँ एक चीज़ की वैल्यू नहीं पता है, वो है डी एम। तो डी एम क्या होता है? D1 प्लस D2/2। तो D1 कितना है? 1 प्लस 1.6 मीटर अपॉन 2, ये आपका आ जाएगा 2.6 मीटर बाई 2 अर्थात 1.3 मीटर। 1.3 मीटर ये आ गया रिलेशन, 1.3 मीटर। तो डीएम की वैल्यू कितनी आ गई? 1.3 मीटर। आप फटाफट कैलकुलेट कीजिए वैल्यूम। फार्मूला क्या था? बी डी एम, बी क्या है 10, डी एम कितना है आपका 1.3 प्लस एफ कितना है 2, डी एम का स्क्वायर यानी 1.3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा आपका इनटू लेंथ कितनी है 200, तो 13 प्लस ये आपका आ जाएगा 3.38 इंटू 200। कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 3276 मीटर क्यूब। 3276 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब में क्यों आया यार? मीटर क्यूब में इसलिए आया है क्योंकि जो वैल्यूम होता है मीटर क्यूब में होता है ना। वैल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब में होता है, सीधी सी बातें हैं। क्योंकि ए था मीटर स्क्वायर में और आपका लेंथ क्या था मीटर में, इसमें आएगा मीटर क्यूब में आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाल लेंगे किससे? मिड सेक्शनल एरिया मेथड से। कुछ भी नहीं है, फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फार्मूला? ये होता है मिड सेक्शनल एरिया मेथड का फार्मूला, बी डी एम प्लस एफ डी स्क्वायर एम इंटू एल। डी एम क्या होता है? एवरेज डेप्थ या फिर मीन डेप्थ। 3276 मीटर क्यूब आ गया। फिर दूसरा मेथड आपका क्या है? मेन सेक्शनल एरिया मेथड। दूसरा मेथड क्या है? मेन सेक्शनल एरिया मेथड। नींद तो नहीं आ रही है? यदि नींद आएगी तो एग्जाम में क्या करोगे आप? अब ऑफलाइन क्लास के अंदर होते तो मैं तो चेक कर लेता तुम्हें कि नींद आ रही है कि नहीं आ रही है, लेकिन अब तुम फंस गए घर में, ऑनलाइन एंजॉय कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी समझदार हैं अपने करियर को लेकर, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेन सेक्शनल एरिया मेथड, इसमें क्या करते हैं? आपके पास दो सेक्शन होते हैं। देखो दो सेक्शन आपके पास हैं, पहले की है हाइट 1 मीटर, दूसरे की 1.6 मीटर। तो इन दोनों सेक्शन का सेक्शनल एरिया निकाल लेंगे, पहले का A1 दूसरे का A2। फिर इन दोनों का मीन कर लेते हैं, A=A1 प्लस A2/2 कर लेते हैं। फिर लेंथ से मल्टीप्लाई के क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते हैं। अच्छे से करते हैं, इसको प्रॉपर लिख करके समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क का? क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू मीन एरिया इंटू लेंथ। मीन एरिया इंटू लेंथ। व्हाट इज द मीन एरिया? मीन एरिया क्या है? मीन एरिया आपका था A1 दोनों एरिया का मीन, दोनों एरिया का मीन इंटू लेंथ क्या है? कैपिटल एल है। ठीक है, A1 क्या है? पहले वाले सेक्शन के एरिया क्या होगी? D1 प्लस एफ D1 स्क्वायर। बी कितना? D1 कितना था 1, एफ कितना है 2, 12 मीटर स्क्वायर। A2 क्या है? दूसरे वाले सेक्शन के एरिया, बी D2 प्लस एफ
बी कितना था 10, D2 कितना है 1 प्लस 2 1.6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 प्लस 5.12 इक्वल टू 21.12। तो A2 भी निकल के आ गया। तो आप AM निकाल लीजिए। मीन एरिया क्या हो जाएगा, मीन कैपिटल लिखते हैं A1 प्लस A2 तो प्लस 1.2 ये आपका आएगा 16.56 मीटर स्क्वायर 16.56 मीटर स्क्वायर। कैलसी लेके बैठना, कैलकुलेट करते जाना साथ के साथ, मेंस में क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे। 16.56 मीटर स्क्वायर ये क्या आ गया मीन एरिया, क्या आ गया मीन एरिया। तो अब मीन एरिया और लेंथ हमें पता ही है, मल्टीप्लाई कर दो, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क को भी से लिखते हैं तो वैल्यूम आपका कितना हो जाएगा, यानी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू मीन एरिया इंटू लेंथ, मीन एरिया इंटू लेंथ। मीन एरिया कितना है 56, लेंथ कितनी है 200, कितना आएगा 3312 मीटर क्यूब, 3312 मीटर क्यूब मीन सेक्शनल एरिया मेथड से क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकल के आ गया। चलो ठीक आ गया, कोई बात नहीं। अब तीसरा क्या है, तीसरी मेथड हमारे पास है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। क्या है प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड, प्रिज्मोइडल फार्मूला मेथड। इससे भी क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालते हैं। अब दो सेक्शन हो, दोनों सेक्शन की हाइट और डेप्थ अलग अलग हो, वो वाला जो फार्मूला होता है क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क वैल्यू में होता है दरअसल L/6 A1 + 4 AM। समझ गया, फार्मूला तो याद होना चाहिए ना, पार्ट 1 में करवा दिए थे, याद रख लेना फार्मूले को। L/6 A1 + A2 + 4 AM। L कितना था 200, A1 क्या था, अभी A1 निकाले हैं। पहले वाले सेक्शन के एरिया, सेक्शनल एरिया एट वन एंड, पहले वाले सेक्शन के एरिया कितनी आई थी 12 और दूसरे कितनी आई थी 21.12। तो देखो 12 प्लस 4 AM क्या है, AM था मिड सेक्शनल एरिया, और मिड सेक्शनल एरिया कितना आया था आपका, अभी आप निकाले हो ना पहले वाले से, कितना आया था 16.38 आया होगा। 16.38। देखो ये वाला था ना आपका मिड सेक्शनल एरिया, करवा देते हैं एक बार फिर से, 1 मिनट देखो यहाँ। AM क्या है आपका मिड सेक्शनल एरिया, फार्मूला क्या होता है इसका BDM प्लस FM का स्क्वायर। बी कितना था 10, एम कितना 1.3 प्लस 2 और 1.3 का स्क्वायर 13 प्लस ये आपका आया था 3.38 मीटर स्क्वायर 3.38 मीटर स्क्वायर। हम पहले वाले में जब करवाए हैं मिड सेक्शनल एरिया मेथड में डायरेक्टली लिख दिए थे, यहाँ पर देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है, कहाँ गया ये वाला, देखो ये 13 और प्लस 3.3 कितना हो जाएगा 15.38। कोई बात नहीं, तो ये आपके पास आ गया, वैल्यू पुट कर दो 4 × 15.38। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझ में आए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 200 में 6 का आप भाग देंगे कितना आएगा 13.33 प्लस 98.64, ये आपका आ जाएगा 3387 मीटर क्यूब। कितना आएगा 3387 मीटर क्यूब। ये क्या है आपका क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क, किस मेथड की सहायता से आया था, ये आपका आया था
प्रिज मॉडल फार्मूला मेथड की सहायता से। तो बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो को एक बार रिमाइंड करके देखिए, यदि कहीं आपको डाउट आ रहा है आप आसानी से कर पाएंगे इस चीज़ को। बहुत ही सिंपल है, एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, समझना है बस, हो गया। अब एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करते हैं हम कि तीनों मेथड की सहायता से इस क्वेश्चन को हम कैलकुलेट कर लिए, तो हमें चेक करते हैं किस मेथड से वैल्यू ज़्यादा आती है और किस मेथड से वैल्यू कम आती है। देखो पहले वाले से आई थी 3276, दूसरे से आया है, इसको लिख लेते हैं एक बार। मिड सेक्शनल एरिया कितना आया था 3276 मीटर क्यूब। मेन से कितना आया है, मेन से आया था आपका 3312 मीटर क्यूब। और ब्रिज मॉडल से आया था, ये क्या लिख दिया, मॉडल फार्मूला मेथड से आया था आपका 3287 मीटर क्यूब। समझ रहे हो आप। अब देखो इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू किसमें आई है, मिड सेक्शनल एरिया मेथड से सबसे मिनिमम वैल्यू आई है, मैक्सिमम आई है मेन से, और इन दोनों का एवरेज है, ये क्या है, एवरेज है। तो आप एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइड में कहीं एक पॉइंट आप नोट करके लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड से जब हम क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आता है, चाहे वो कटिंग का हो फिलिंग का हो, वो मिनिमम आता है। तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड से जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आता है, मैं लिख देता हूँ। देखो मिड सेक्शनल एरिया मेथड, एरिया मेथड लिख लेना इस चीज को, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं छोटे छोटे एग्जाम में आपके। मिड सेक्शनल एरिया मेथड से वैल्यू मिनिमम आती है, वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। किस चीज की वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। मिड सेक्शनल एरिया मेथड का यूज कहाँ करते हैं, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क कैलकुलेट करने के लिए। क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क की वैल्यू क्या आती है, मिनिमम आती है। जबकि मेन सेक्शनल एरिया मेथड से मेन सेक्शनल एरिया मेथड से वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम आती है। किस वैल्यू, क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क की वैल्यू मैक्सिमम आती है, ठीक है। और प्रिज मॉडल फार्मूला मेथड जो होता है आपका, तीसरा नंबर लिख लीजिए, प्रिज मॉडल फार्मूला मेथड, इससे जो वैल्यू आती है वैल्यू क्या होती है, एवरेज आती है। एवरेज आती है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा ये नोट के 3 पॉइंट हो गए और एक फोर्थ पॉइंट आप लिख लीजिए, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एक रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को देखिए। एक रिलेशन है तीनों के बीच का, मिड सेक्शनल एरिया मेथड, मेन सेक्शनल एरिया मेथड और प्रिज मॉडल फार्मूला मेथड के बीच, मिड, मेन और प्रिज मॉडल के बीच क्या रिलेशन है उसको देखिए। जब आप क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकालेंगे तीनों की सहायता से, तो मिड सेक्शनल एरिया मेथड की सहायता से जो निकालेंगे और प्रिज मॉडल के बीच, उनके बीच का जो भी डिफरेंस होगा, मेन और प्रिज मॉडल के डिफरेंस का आधा होता है, मेन और प्रिज मॉडल के बीच का आधा होता है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए क्या कि मिड सेक्शनल एरिया मेथड की सहायता से आप जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क निकाले होंगे और प्रिज मॉडल के बीच, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी इसके बीच का डिफरेंस मान लीजिए आधा % आ रहा है, 1% आएगा। देखो मैं यहाँ से आपको क्लियर कर देता हूँ,
यहाँ देखिए मिड और प्रिंस मॉडल के बीच का कितना डिफरेंस आ रहा है, 76 फताफी 11 का डिफरेंस है, 11 अधिक है ये वाला। और इसके बीच से क्या डिफरेंस आ रहा है, देखो इसके बीच से क्या डिफरेंस आ रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस कितना है, 85 और 12 कितना है, 3312 माइनस 32 कीजिए आप, कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा ये था कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये डबल होता है। आप इसको समझ लीजिए, समझ में आ जाना चाहिए। तो ये चीज़ें थी इस वीडियो में। इसके अलावा 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं। अभी आपको हम एक चीज़ और करवा देते हैं। इस क्वेश्चन को आई होप आप कर लिए होंगे। कहीं कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिमाइंड कीजिए और समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा, सिंपल है। क्वेश्चन को एक बार हम आपको फिर दिखा देते हैं। ये वाला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम करवाए हैं, ठीक है। अब हमारा एक अगला क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या है, एक टॉपिक ही है, उस टॉपिक को हम करते हैं। कैसे करेंगे उसको देखिए। अभी तक जो चीज़ हम पढ़ रहे थे वो हम निकालना सीखे हैं, केवल क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना सीखे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम किससे मल्टीप्लाई किए थे, लेंथ पे। तो क्या निकल के आया था, क्वांटिटी ऑफ अर्थ वर्क। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है देखिए थोड़ा सा। ये जो चीज़ है ना,